दोस्तों, नया साल यानी कि साल 2024 के आने में अब मात्र कुछ दिन रह गए और नए साल से पहले ही जापान की तरफ से भारत को दो काफी बड़े तोहफे दिए गए हैं, जिससे चीन की डोमिनेंस कई बड़े क्षेत्र से जाती हुई दिखाई दे रही है और जापान की बड़ी बड़ी कंपनियां अब भारत में इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर रही है। ये खबर भारत के लिहाज से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत के फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े को लेकर है, जिसने रिकॉर्ड तोड़ते हुए सभी को चौंका दिया है और लगातार ग्रो करता जा रहा है। दोनों ही खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, चीन की हरकतों से तो पूरी दुनिया इस समय वाकिफ है। चीन अपने से कमजोर देशों को हमेशा दबाता आया है, फिर चाहे वो फिलीपींस हो, ताइवान हो, बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो। चीन हर जगह अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है, जिससे भारत को डोमिनेट कर सके, लेकिन भारत ने चीन को हर बार मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत के साथ साथ जो दूसरे देश चीन से इफेक्ट हुए हैं, वे मिलकर चीन को सबक सिखाने में जुटे रहते हैं। वहीं इनमें सबसे ऊपर नाम जापान का आता है, जो कि जापान का डायरेक्ट विक्टिम है। यहाँ तक कि जापान की प्राइवेट कंपनी ने तो जीरो चाइना पॉलिसी का भी ऐलान किया था, जिसको लेकर जापान काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रहा है। इसी का रिजल्ट है कि जापान की TDK कंपनी चाइना छोड़ भारत में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ये कंपनी जापान की बहुत जानी मानी कंपनी है और ये जो काम करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल ये कंपनी आईफोन में पड़ने वाले लिथियम आयन बैटरी सेल बनाती है और ये तो आपको पता ही होगा कि आने वाले समय में भारत में एप्पल का क्या फ्यूचर है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये कंपनी भारत में इन्वेस्ट करेगी तो भारत को कितना ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, मौजूदा जानकारी के मुताबिक जापान की TDK कंपनी भारत में 6 से 7 हजार करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करेगी और इसकी वजह से भारत में 7 से 8 हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। वहीं इस कंपनी ने हरियाणा के मानसेर में प्लांट लगाने के लिए जगह भी ढूंढना शुरू कर दिया है। इससे पहले एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सारा काम चीन में होता था। इसका चीन को काफी फायदा भी हुआ, लेकिन जब से एप्पल कंपनी भारत में एंटर हुई, चीन के होश उड़ गए और आने वाले समय में एप्पल कंपनी सारे काम भारत में ही करेगी। ये भारत के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। एक समय था जब दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर की पहली चॉइस चीन ही हुआ करता था, लेकिन अब आलम यह है कि सब चीन को छोड़ भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके पीछे की वजह साफ है, भारत की GDP लगातार ग्रो हो रही है और भारत हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। तो वहीं भारत का स्टॉक मार्केट भी नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में इन्वेस्टर भारत का मार्केट क्यों ही छोड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों, चीन अपने ही जाल में खुद फंस गया है। चीन की बनाई गई नीतियों की वजह से आज चीन की अर्थव्यवस्था की यह हालत है कि चीन की GDP लगातार नीचे गिर रही है। वहीं बात करें चीन के रियल एस्टेट सेक्टर की, तो ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। एक समय था जब चीन की इकोनॉमी रियल एस्टेट सेक्टर की वजह से ही ग्रो हुआ करती थी और अब चीन की जानी मानी कंपनी तक दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, अब चीन को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है, जिसकी तैयारी जापान ने कर ली है। दरअसल जापान का एक बहुत बड़ा बैंक, जिसका नाम मित्सुबिशी UFG फाइनेंशियल ग्रुप है, ये भी चीन को छोड़ भारत में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इससे पहले ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए चीन को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखते थे और उनके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा चीन के अलग अलग सेक्टर में होता था। लेकिन जब इनको ये रियलाइज हुआ कि चीन की GDP ग्रोथ लगातार नीचे गिर रही है, वहीं पर वहां के हालात ठीक नहीं है, तो इन्होंने अब भारत का रुख किया है। इसके अलावा भी जापान के बड़े बड़े बैंकों ने भारत में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। खबर ये भी है कि ये बैंक भारत में अपनी प्रेजेंस और बढ़ाएंगे। इसके लिए भारत में फाइनेंशियल ऑपरेशनल सेक्टर भी खोला जाएगा। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, जापान के एक बैंक ने एयर इंडिया को $120 मिलियन का लोन भी दिया था। बता दे, एयर इंडिया को कुछ ही समय पहले टाटा ग्रुप के द्वारा एक्वायर किया गया था। इसको लेकर टाटा ग्रुप बहुत सीरियस है और एयर इंडिया को वापस से पहले वाले मुकाम तक ले जाना चाहते हैं। इस गोल को पूरा करने के लिए ही $120 मिलियन का लोन जापान की बैंक से लिया गया है। अब इसी लोन से एयर इंडिया अपने नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट को वाइड बॉडी एयरक्राफ्टों में बदलेगी। वहीं पर दोस्तों, जहां भारत में लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसका असर भारत के फॉरेक्स रिजर्व में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल भारत के फॉरेक्स रिजर्व ने एक बार फिर से जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। RBI के आंकड़ों के मुताबिक लास्ट वीक में फॉरेक्स रिजर्व $9.11 बिलियन बढ़ा है और अब टोटल फॉरेक्स रिजर्व भारत का बढ़कर $615 बिलियन पहुंच गया है। वहीं पिछले साल अक्टूबर के बाद से ये सबसे मैक्सिमम है, क्योंकि अक्टूबर में फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड तोड़ $645 बिलियन तक पहुंच गया था। फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है भारत के फॉरेन करेंसी एसेट्स का बढ़ना। एक वीक के अंदर फॉरेन करेंसी एसेट में 8
8.34 बिलियन डॉलर की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पर अब ये 545 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है। अब आप समझ सकते हैं कि टोटल 645 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व में 545 बिलियन डॉलर के तो फॉरेन करेंसी एसेट ही है। इसके अलावा आरबीआई ने यह भी बताया है कि भारत के अंदर गोल्ड रिजर्व में भी ग्रोथ देखने को मिली है और भारत का गोल्ड रिजर्व 44.6 करोड़ डॉलर से बढ़कर 47.57 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आर्थिक रूप से भारत हर क्षेत्र में लगातार ग्रोथ कर रहा है और ये समय भारत के लिए किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। यही वजह है कि दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर भारत के मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और जापान की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।